नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सबका हाईटेक क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि हम मिडिल हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा टॉपिक था इस्लाम धर्म। आज हम इस्लाम धर्म के बारे में बात करेंगे, उसका उद्देश्य कैसा होगा। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं जानकारी आपको दे देता हूँ कि आज आपको हम ये पढ़ाएंगे कि इतिहास में हम जो टाइम को है वो कैसे लिखते हैं। तो इसमें दो शब्द आते हैं, पहला आता है BC और दूसरा है BCE। दोस्तों, ये दोनों शब्द है वो सेम है, BC और BC, इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होता। BC का होता है बिफोर क्राइस्ट और BCE का होता है बिफोर कॉमन एरा। तो दोस्तों, जैसे BC है ये बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह से पहले का जो समय है वो BC में लिखते हैं, और जो BCE है यानी कि बिफोर कॉमन एरा, सामान्य युग से पहले का समय, ये दोनों सेम है। अगर BC लिखा हो या BCE लिखा हो, ये दोनों सेम है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना आपको। बस BC क्योंकि ज्यादा प्रचलन में ये है BC, तो हम BC लिखते हैं बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के समय से पहले। जैसे कि हम 261 देते हैं, 261 BC। तो 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था, आप सबको पता है। तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो BC में हुआ था, यानी कि ईसा मसीह से 261 साल पहले। तो BC की, और वैसे ही अगर हम इसकी जगह BC की जगह BCE लगा देते हैं तो भी वही बनेगा BC, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। बिफोर क्राइस्ट, ये बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह, ये धार्मिक चिन्ह है, और ये सेक्युलर है, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष है। इस वजह से ये BC और BC सेम है। इसकी जगह एक दूसरे दो शब्द और है, वो लेते हैं। एक होता है AD और दूसरा होता है CE। AD का होता है एनो डोमिनी और CE का होता है कॉमन एरा। AD और CE ये दोनों एक ही शब्द है। AD और CE ये दोनों एक शब्द है। AD का मतलब है एनो डोमिनी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, और CE है कॉमन एरा यानी सामान्य युग, सामान्य युग से बाद का समय है। अगर हम जैसे 1947 लिखते हैं तो 1947 का मतलब हुआ कि AD, इसके आगे हम AD लगाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि 1900, ईसा मसीह के जन्म के 1947 साल बाद हमारा देश आजाद हुआ था। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। तो AD और CE ये बराबर है, एक ही शब्द है AD और CE। वैसे ही BC और BCE ये सेम शब्द है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, लेकिन ये दोनों सेम है, BC और BCE, AD और CE। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं, इस्लाम धर्म का उद्देश्य। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म की। अगर सबसे प्राचीन धर्म की बात करें तो वो है हिंदू धर्म, और या इसे सनातन, जो आजकल जो चलता है सनातन धर्म। अब अगर हम इस हिंदू धर्म की बात करें तो ये सबसे प्राचीन है, जो आजकल इसे सनातन धर्म भी कहते हैं। और हम इस्लाम धर्म की बात करें तो ये 1400 साल पुराना है, 1400 साल पुराना। इसकी जो प्रवर्तक थे, जिसको इसने शुरू किया था इस्लाम धर्म को, वो थे पैगंबर मोहम्मद साहब। तो दोस्तों, ये पैगंबर है, इस पैगंबर का अर्थ होता है ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाने वाला। पैगंबर का अर्थ होता है ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाने वाला। और पैगंबर मोहम्मद साहब, जैसे हम इनका करते हैं तो इनका जन्म जो है 570 AD में हुआ था, AD में, एनो डोमिनी में, यानी कि
570 साल बाद, ईसा मसीह के 570 साल बाद मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और कहां पे हुआ था? मक्का में, मक्का सऊदी अरब, सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों हम पहले इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद में हम वापस फिर मोहम्मद साहब पे आएंगे। इतना आपने लिख लिया होगा। तो दोस्तों इस्लाम धर्म की जो पवित्र पुस्तक है उसका क्या नाम है? उसका नाम है कुरान। ये 1400 साल पहले लिखी गई थी, लगभग 1400 साल पहले। उसके बाद में ये धर्म शुरू हुआ था। इस्लाम धर्म जो उदय हुआ था वो अरब देशों से हुआ था। अरब कंट्री जो अभी फिलहाल 22 है, यही से इनका उदय हुआ था। और इस्लाम धर्म में हम इनके जो 5 स्तंभ है, जो पिलर्स बोलते हैं उनको, 5 स्तंभ कौन से हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हम इस्लाम धर्म के 5 पिलर्स की बात करते हैं। तो पहला होता है उसमें कलमा। पहला कौन सा होता है? कलमा। ये क्या है? प्रमुख स्तंभ है। कितने होते हैं? 5 होते हैं इस्लाम धर्म के। कलमा, इस कलमे में क्या होता है कि इसमें ये जब कलमा पढ़ते हैं, मुस्लिम भाई जो कलमा पढ़ते हैं वो कब पढ़ते हैं? जब उन्हें अल्लाह को याद करते हैं तब ये कलमा पढ़ते हैं। और तब क्या कहते हैं कि ईश्वर एक है और जो मोहम्मद साहब है वो उनके पैगंबर है, यानी पैगंबर का मतलब है दूत है उनके। और दूसरा होता है नमाज। मुस्लिम भाई नमाज को 5 दिन में 5 टाइम अदा करते हैं। एक तो सूर्योदय से पहले और लास्ट जो अदा करते हैं और नाइट को करते हैं। तीसरा होता है जकात। जकात का क्या अर्थ होता है? जकात का अर्थ होता है गरीबों की सहायता करना, यानी किसी गरीब को प्रताड़ित नहीं करना, बस जहां कोई गरीब मिलता है तो उसकी सहायता करना। इसलिए ये तीसरा जो स्तंभ है ये जकात है। चौथा स्तंभ कौन सा है? रोजा। रोजा, ये जो हिजरी कैलेंडर है, जो हिजरी बाद में बताऊंगा हिजरी कैलेंडर कब शुरू हुआ था। ये रोजा उसके 9वें महीने में, रमजान जो महीना होता है 9वां महीना रमजान, उसमें ये रोजे रखे जाते हैं। रोजे का अर्थ होता है क्या होता है? उपवास रखना। ठीक है। पांचवा स्तंभ होता है हज। मुस्लिम भाई जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करते हैं, उसे ही हज कहते हैं। और हज करने जब मक्का की यात्रा करके वापस आ जाता है तो उन्हें ही कहते हैं हाजी। हज करने वालों को क्या कहते हैं? हाजी। मक्का की यात्रा। तो दोस्तों ये मुस्लिम इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ है। तो दोस्तों अब हम फिर से आते हैं मोहम्मद साहब पे, पैगंबर मोहम्मद साहब पे। पैगंबर मोहम्मद साहब, इनका जन्म आपको बता ही दिया, मक्का में हुआ था, सऊदी अरब। कब हुआ था? 570 एडी में, 570 एडी में हुआ था। तो दोस्तों ये जो मानते थे ये एकेश्वरवादी थे, यानी कि इनका मानना था कि ईश्वर एक है और हम सब उसके बंदे हैं, ये इनका मानना था। और ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी। और यहां जो अरब देश थे, जहां पे मक्का में, मक्का जो सऊदी अरब में पड़ता है, इन देशों में क्या थे? पहले छोटे छोटे कबीले होते थे और कबीलों का प्रमुख जो होता था वो राजा होता था, जो राजा होता था। और ये कबीले आपस में वैसे टकराते रहते थे। मोहम्मद साहब से जो पहले जो विद्वान थे, जो उनका मानना था कि ईश्वर अनेक है और वो उन सबके जो जितने भी कबीले थे, उनके अलग अलग देवता थे। और वो मानते किसी प्राकृतिक वस्तुओं को अपना देवता मानते थे। और ये जो कबीले के जो प्रमुख राजा थे
ये बहुदेववादी थे और जो मोहम्मद शाह थे वो एकेश्वरवादी थे। तो इनका क्या हुआ, जब मतभेद अलग हो गए दोनों को, ये थे एकेश्वरवादी और ये थे बहुदेववादी, तो इनका धीरे धीरे मतभेद होना शुरू हो गया। 722 की बात है, 722 एडी में एक जगह है मक्का में, कौन सी, काबा। काबा में कुछ खुदाई में कुछ मूर्तियां निकली थी और मूर्तियों को मोहम्मद साहब ने, क्योंकि ये विरोधी थे तो इन्होंने तुड़वा दिया। तो यहाँ पे मक्का में इनका विरोध हुआ था। मक्का में क्या हुआ था, मोहम्मद साहब का विरोध होने लगा, हर जगह नारे लगने लगे और विरोध हुआ। तो ये मक्का से पलायन कर गए, कहां पे, मदीना की ओर। मक्का से ये मदीना की तरफ चले गए। मक्का से मदीना, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए तो उसको क्या कहते हैं, हिजरत कहते हैं। हिजरत, इसका क्या अर्थ होता है, प्रवास, प्रवास करना। इसे हिंदी भाषा में देखें तो हिजरत का होता है प्रवास। और यहीं से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर की शुरुआत 622 एडी से। अगर इसे औपचारिक हिजरी कैलेंडर शुरुआत की थी वो उस्मान ने की थी। उस्मान जो बाद में खलीफा हुआ था, कब की थी, 636 एडी के आसपास इसको औपचारिक रूप से। जो हिजरी संवत है, मुस्लिम जो कैलेंडर होता है वो हिजरी इसी पे आधारित होगा, किस पे, चंद्रमा पे आधारित। किस पे होता है, चंद्रमा पे, जिसका पहला महीना होता है मुहर्रम और 9वां महीना होता है रमजान, जहां पे रोजे रखा जाता है। रोजे इसी 9 महीने में रखे जाते हैं, रमजान में, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करते हैं 630 एडी की। 630 एडी की, 630 एडी में क्या हुआ, जो मक्का का है, जो मोहम्मद साहब का जो कबीला था, कुरैश कबीला था उनका, तो उन्होंने क्या, मक्का को जीत लिया, मक्का को जीत लिया। तो इस जीत के बाद जो है मोहम्मद साहब मक्का में आए और मक्का में एक जगह पड़ती है काबा, जो मक्का की सबसे पवित्र जगह कौन सी है, काबा, मक्का की सबसे पवित्र जगह। यहाँ मुस्लिम धर्म का ऐसा मानना है कि यहाँ पे जब मोहम्मद साहब यहाँ पे आए काबा में, तो यहाँ पे एक पत्थर था, ब्लैक पत्थर, ब्लैक स्टोन, काला पत्थर। इसको क्या, मोहम्मद साहब ने इस पत्थर को तोड़ लिया था, जिसकी वजह से इसे यह सबसे पवित्र चीज बन गई वहां की। और इसे क्या कहते हैं, हज अस्वद। ये जो ब्लैक पत्थर है, इसको चूमने के बाद ये सबसे पवित्र चीज बन गई और इसी को कहते हैं हज अस्वद। और इसे क्या कहते हैं, हिंदुओं का शिव कहते हैं। ब्लैक स्टोन को क्या कहते हैं, हिंदुओं का शिव। इतना हो गया। इसके बाद में 632 एडी में मोहम्मद साहब की जो डेथ हुई थी वो 632 एडी में हुई थी। मोहम्मद साहब की जो मृत्यु थी 632 एडी में हुई थी। यहीं से 632 एडी के बाद उनकी मृत्यु के बाद में जो खलीफा पद था वो शुरू हुआ था। जैसे 632 के बाद 633 एडी यहीं से खलीफा के पद की शुरुआत हुई थी। तो पहले खलीफा की बात करें तो पहले खलीफा थे अबू बकर, ये 633 में बने थे। दूसरे हुए थे उमर, ये 634 में, ये एक साल रहे और उमर बने 634 में। और इन्होंने ईरान, सीरिया, मिस्र को जीत लिया था। क्योंकि ये जब जैसे ये खलीफा बने और खलीफा के बनने के बाद उन्होंने अभियान शुरू किया इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने ईरान, सीरिया और मिस्र को जीत लिया।
तीसरे जो खलीफा हुए थे वो थे उस्मान। कब बने थे? 644 ईस्वी में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 656 ईस्वी में। नमाज पढ़ते समय इनकी हत्या कर दी गई। नमाज पढ़ते इनकी हत्या हुई थी। और चौथे थे अन्नी, ये बने थे 656 ईस्वी में। और ये जो है मोहम्मद शाह के दामाद थे। मोहम्मद साहब के दामाद। ये जो खलीफा हुए थे ये उम्मयद वंश में हुए थे। किसमें? उम्मयद वंश में। ये जो चारों खलीफा है उम्मयद वंश के थे। और इस वंश में 18 खलीफा हुए थे। टोटल कितने हुए थे? 18 खलीफा। कब तक हुए थे? 633 से 450 ईस्वी तक। और उम्मयद वंश का जो खात्मा किया था वो अब्बासियों ने किया था। किसने किया था? अब्बासियों ने। अगले 500 वर्षों तक अब्बासियों के कितने खलीफा है? 37 खलीफा। कितने खलीफा हुए? 37 खलीफा हुए थे। ये किसके थे? ये जो अली थे ये क्या थे? शिया थे। और ये क्या थे? सुन्नी थे। ये तीनों ऊपर के सुन्नी। ये सुन्नी थे, ये शिया थे। और इनकी भी जो नमाज के टाइम है इनकी भी हत्या कर दी गई। अली की नमाज के दौरान हत्या कर दी गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि भारत में आगमन कैसे हुआ, इस्लाम का भारत में आगमन कैसे हुआ और क्यों उन्होंने भारत की तरफ रुख किया। क्योंकि बाकी भी देश थे, यूरोप थे, अमेरिका था, वहां नहीं गए, उन्होंने एशिया की तरफ रुख किया। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।